गुड मॉर्निंग क्लास 6। हम लोगों ने साइमन बॉलीवर का फर्स्ट पार्ट का वीडियो एंड फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन आंसर कर लिए थे। हाउ ही एडमायर्ड द अमेरिकन्स, ये पेज नंबर 32 है। 31 तक हमने 32 का भी कुछ पार्ट पढ़ लिया था कि एडमायर कैसे करते थे वो अमेरिकन्स को, वाई डिड ही एडमायर और वाई ही वॉज अ बिग फैन ऑफ जॉर्ज वॉशिंगटन। तो हम लोग इस पेज की रीडिंग कर लेते हैं। मैं 32-33 पेज की आज रीडिंग आपको आई विल सेंड यू एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल ट्राई टू सेंड 34 and 35 रीडिंग ऑफ दिस पेज। दिस विल कवर द होल चैप्टर। तो हम लोग इस पेज को रीडिंग कर ले, इस पेज की रीडिंग कर लेते हैं। ये कि उसके बाद क्या हुआ, हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा कि कैराकस टाउन को इन लोगों ने कैप्चर किया था और उसके बाद दे वर थ्रोन अवे बाय द स्पेनिश। ये इनके पास बहुत कम फौज थी। ये भी पढ़ा था कि साइमन बॉलीवर चाहता था फ्रीडम, लेकिन वो सोल्जर नहीं था ट्रेंड। तो क्या डिफ़िकल्टी आई, फिर उसके बाद ही वॉज एग्जाइल्ड फ्रॉम द कॉन्टिनेंट। तो क्या हुआ उसके साथ, तो वी विल, दिस इज़ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दैट। तो ही एडमायर्ड द अमेरिकन्स एंड ही पर्टिकुलरली एडमायर्ड जॉर्ज वॉशिंगटन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हम लोगों ने डिस्कस किया था, बस मैं रीडिंग कर दे रहा हूँ उसको। एडमायर मतलब हो जाता है, यहाँ पे एक वर्ड है एडमायर। एडमायर मतलब होता है तारीफ़ करना, पर्टिकुलरली मतलब ख़ास तौर से वो तारीफ़ करते थे जॉर्ज वॉशिंगटन की। वाई दैट वी ऑलरेडी नो। वी हु हैड फॉट सो ब्रेवली फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ नॉर्थ अमेरिका, दैट इज़ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बॉलीवर कलेक्टेड राउंड हिम एज मैनी मैन एज ही कुड। जितने लोगों को कलेक्ट कर सकता था, कलेक्ट मतलब होता है जमा करना, उन्होंने किया। They were all men who wanted to free the country from the rule of Spain. ये सारे लोग थे जो फ्री करना चाहते थे। Some of them came from Colombia, the country next door to Venezuela. जब आप मैप में देखेंगे, कोलंबिया is a country next to Venezuela, वहाँ से आए थे कुछ लोग, ठीक है। तो ये हम लोग जानते हैं, बस ये रीडिंग करवा। Although he had only 600 or 700 men and he saw he was not an experienced soldier. इनके पास सिर्फ 600-700 लोग थे और कोई एक्सपीरियंस सोल्जर भी नहीं थे ये। बॉलीवर led his little army into the town of Caracas. He managed to defeat the Spaniards. उन्होंने स्पेनियार्ड्स को हराया। वी ऑलरेडी डिस्कस इन द लास्ट वीडियो। स्पेनियार्ड्स यूज़ होता है जो स्पेन के लोग हैं, इसको स्पेनियार्ड्स बोलते हैं। आप पढ़ना भी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन से सीखिए आप लोग, ओके। एंड ड्राइव आउट मतलब होता है बाहर निकाल देना, खदेड़ देना। बॉलीवर वॉज टाउन मतलब होता है शहर। बॉलीवर वॉज प्लीज्ड विद हिज फर्स्ट सक्सेस, पहली कामयाबी थी। सक्सेस SUCCESS, सक्सेस, कामयाबी। एंड इवन मोर प्लीज्ड व्हेन द चीयरिंग मतलब होता है जो हम लोग आवाज़ लगाते हैं, चिल्लाते हैं, खुशी मनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड चीयरिंग। तो चीयरिंग क्राउड्स जो थी, जब वो व्हेन एंटर्ड द टाउन ऑफ कैराकस, तो वहाँ पे क्राउड्स था, जो भीड़ थी, चीयरिंग, खूब खुश हो रही थी, चिल्ला रही थी। एंड दे स्टार्टेड कॉलिंग हिम लिबरेटर एक वर्ड है यहाँ पे, लिबरेटर हम लोग सही से बोलेंगे उसी। और वहाँ पे उस लैंग्वेज में जो वहाँ साउथ अमेरिका का लैंग्वेज है, उसमें उसको एल लिबरेटाडोर बोलते थे। उसका मतलब होता है लिबरेटर, आज़ाद करवाने वाला, ओके। अब हम लोग आते हैं आगे। बट ही न्यू दैट हिज लिटिल आर्मी कुड नॉट स्टैंड अप टू द स्ट्रेंथ ऑफ स्पेन। स्ट्रेंथ एक वर्ड है यहाँ पे, स्ट्रेंथ मतलब होता है ताकत। लिटिल आर्मी, छोटी सी आर्मी, कुड नॉट स्टैंड अप मतलब खड़ा होना नहीं, मतलब उनके सामने बड़े से जो आर्मी थी, ताकतवर आर्मी थी, उसके ताकत के सामने इनको मालूम था कि 600-700 की फ़ौज इनकी कुछ नहीं कर पाएगी। इन अ फ्यू मंथ्स स्पेन हैड कलेक्टेड एन आर्मी एंड नॉट ओनली ड्रोव हिम आउट ऑफ कैराकस बट आउट ऑफ कंट्री ऑल टुगेदर। वेनेजुएला से ही बाहर निकाल दिया। ही हैड नो मनी एंड मोस्ट ऑफ हिज सोल्जर्स हैड बीन किल्ड। अब इनके साथ, अब he wanted to free the continent, free Venezuela, but now he was left with no men and no money. अब देखिए इस कंडीशन में भी कैसे उभरता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है, स्टोरी है, हिस्ट्री है, इसको समझना चाहिए हम लोगों को। कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। कितनी बुरी हालत है। He wanted to free his country, but आप देखिए he had no money,
ये डोमेन, और इसको इसके देश से भी निकाल दिया गया है। ड्रोव हिम आउट ऑफ कैराकस, कैराकस से ही नहीं निकाला, पूरे कंट्री से निकाल दिया। अब इस कंडीशन में कैसे कम बैक करता है आदमी, जो हिम्मत वाला होता है वो कम बैक करता है। बॉलीवर हैड टू लीव साउथ अमेरिका। लीव है यहाँ पे एक वर्ड, LEAVE, लीव से का सेकंड फॉर्म है लेफ्ट। ये लेफ्ट मतलब बाय नहीं होता, लीव मतलब होता है छोड़ देना, एक लीव मतलब होता है छुट्टी, ये होता है छोड़ देना। ही हैड टू लीव, यहाँ पे हैड टू लीव है, छोड़ना पड़ा, छोड़ना खुद नहीं चाहता था, बट ही हैड टू लीव साउथ अमेरिका। एंड ही वेंट टू जमाइका। कहाँ गए वो? जमाइका गए। इट्स एन आइलैंड इन वेस्ट इंडीज़। वेस्ट इंडीज़ एक कंट्री है जहाँ की टीम है क्रिकेट खेलती है बहुत अच्छा, वहाँ पे एक आइलैंड है जमाइका। इसके बारे में हम लोग क्रिस्टोफर कोलंबस में भी पढ़ेंगे। ही हैड टू लिव इन जमाइका विद द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। अब जमाइका जब गए तो वहाँ गरीब, बहुत ही गरीब लोग थे, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, वहाँ पे ये पनाह लेने गए। ही लिव्ड इन अ स्मॉल हट, छोटे से हट में रहने लगे। एंड स्पेंट हिज टाइम, अब क्या करते थे वो? थिंकिंग ऑफ अ प्लान फॉर मेकिंग वेनेजुएला फ्री फ्रॉम स्पेनिश रूल। ठीक है, वहाँ पे एक प्लान बना रहे थे कि कैसे, हम सोचते थे इसके बारे में कि कैसे वेनेजुएला का वो कोई कौन सा प्लान है, किस तरह से हम लोग वेनेजुएला को फ्री। देखिए कुछ लोग होते हैं जो रोते रहते हैं, दे कीप क्राइंग एवरी टाइम। अब घर में अभी बैठे हुए हैं, अभी कोरोना आ गया है तो दे आर क्राइम के ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, मोबाइल से पढ़ने में प्रॉब्लम है, तो नहीं सुबह में पढ़ने में प्रॉब्लम है, दिन में पढ़ने में प्रॉब्लम है। और यू लिसन टू पीपल के दे कीप क्राइंग अबाउट के जॉब नहीं है, दुकान नहीं है। लेकिन जो लोग एक्टिव होते हैं वो अपने टाइम का सही इस्तेमाल करते हैं। तो व्हेन ही वाज इन जमाइका विद द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, ही वाज नॉट क्राइंग होर्स, क्राई नहीं कर रहे थे अपनी मजबूरी पे। ही वाज ट्राइंग टू मेक आउट समथिंग, जैसे हम लोग कोशिश कर रहे हैं अभी पढ़ने की, पढ़ाने की, तो इंस्टेड ऑफ क्राइंग वी शुड डू समथिंग जो हमको फॉरवर्ड लेके जाए। दैट इज़ व्हाट ही वाज डूइंग फॉर स्पेनिश रूल। वहाँ पे बोल रहा है कि क्राई कर सकते तो रो सकते थे कि अरे मैं यहाँ कहाँ फंस गया, मुझे आज़ाद कराना है, ना मेरे पास पैसे हैं, ना मेरे पास लोग हैं, और यहाँ गरीबों के बीच में मैं क्या करूँगा। तो ही केप्ट ऑन थिंकिंग, ही डिड नॉट लूज होप, ही स्टार्टेड राइटिंग। उसके बाद राइटिंग करना शुरू किया। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ही स्टार्टेड राइटिंग सम ऑफ हिज आइडियाज़ अबाउट फ्रीडम। उनके जहन में जो चीज़ें आती थी, आइडियाज़ आज़ादी के बारे में, फ्रीडम के बारे में, वो उन्होंने अपने डायरी में लिखना शुरू किया वहाँ पे। तो ये जमाइका में शुरू किया। सम ऑफ दीज राइटिंग्स वर सेंट टू यूरोप, और किसी तरह से जब ये राइटिंग इन्होंने लिखा तो फिर प्लान बनाया कि अब इसको किसी तरह से यूरोप भेज दिया जाए। आप देखिए ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, हेयर इज़ यूरोप, और यहाँ पे जमाइका है। ये जो है यहाँ पे जमाइका आइलैंड है, वेस्ट इंडीज़, जमाइका, ये सब यहाँ पे है। तो इन्होंने यहाँ से किसी तरह से कोई शिप वगैरह जा रहा था, यहाँ भिजवा दिया अपनी राइटिंग को। यहाँ पे स्पेन है, हेयर इज़ स्पेन, हेयर इज़ स्पेन, पोर्टुगल, तो यहाँ भिजवा दिया ताकि इनकी राइटिंग्स यूरोप में जाकर, ये दिस इज़ नॉर्थ अमेरिका, दिस इज़ साउथ अमेरिका, ये है वेनेजुएला और ये जमाइका। यहाँ से किसी तरह से इन्होंने भेजा, लिखा, सोचा और लिखा, फिर किसी तरह से उस कंडीशन में भिजवा दिया वहाँ पे। और वहाँ पे भिजवाया तो ही वांटेड टू यूनाइट ऑल द कंट्रीज इन साउथ अमेरिका। उनका सोच था यूनाइट मतलब होता है एक साथ ले आना, जितने भी ये जो साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है, ये नॉर्थ अमेरिका, ये दिस इज साउथ अमेरिका, ये जुड़ा हुआ है पनामा इसमस है। इसमें बहुत सारे कंट्रीज़ है, वेनेजुएला है, अल्जीरिया है, ये सॉरी बोलीविया है, अर्जेंटीना है, ब्राज़ील है, तो बहुत सारे कंट्रीज़ आप देखेंगे। इन सब को, ये पेरू है, इन लोगों को यूनाइट करना चाहते थे। ये चाहते थे कि सब लोग यूनाइट हो जाएं। ये इनका आइडियाज़ था जो इन्होंने भेजा, और ये आइडियाज़ फिर दूसरे लोगों तक पहुंचा। ही डिड नॉट वांट अ डिक्टेटर और अ किंग। आप कैसी सरकार चाहते थे वो? कि डिक्टेटर बन जाए। डिक्टेटर मतलब होता है एक ही आदमी हो, जैसे हिटलर था, जैसे कुछ लोग यहाँ भी बनना चाह रहे हैं, एक ही आदमी हो, उसका ही सब कुछ चले, तो दैट इज़ कॉल्ड डिक्टेटर। और अ किंग मतलब होता है कि वो मर जाए तो फिर उसका बेटा बने। तो ये नहीं चाहते थे, ये इस तरह की सरकार नहीं चाहते थे। ये चाहते थे, वे क्या चाहते थे? ही वांटेड अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब होता है जैसे इलेक्शन हो, जिसको ज़्यादातर लोग पसंद करें वही बने, ख़ानदानी नहीं हो, ऐसा नहीं हो कि बेटा बाप मर जाए तो फिर बेटा बन जाए, जो एबल हो वो बने, जो लायक हो वो बने। और कैसा, कहाँ से इन्होंने देखा था? जैसा ब्रिटेन में था। तो ये इसका आइडियाज़। अब यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि बॉलीवर कहाँ गया,
बॉलीवर को जब निकाला गया तो वेयर डिड ही गो, तो ही वेंट टू जमाइका एंड वेस्ट इंडीज़। फिर पूछा जाएगा कि जमाइका में वो कैसे लोगों के साथ रहे, तो ही लिव्ड विद द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। फिर पूछा जाएगा हाउ डिड ही स्पेंड हिज टाइम इन जमाइका, तो यू हैव टू राइट ही स्पेंट हिज टाइम थिंकिंग अबाउट एंड मेकिंग प्लान्स अबाउट द फ्रीडम, एंड देन he started writing as well, then he started sending these writings to Europe and he wanted this। उस वहाँ पे वो प्रोसेस उन्होंने अपने बारे में सोचा। कभी कभी ये फ्री टाइम मिलता है तो हम लोग सोचते भी हैं अपने रास्ते के बारे में, किधर जा रहे हैं, क्या करना चाहिए, हाउ टू मेक फ्यूचर प्लान्स। तो इसने फ्यूचर प्लानिंग वहाँ पे की कि वो उन्होंने कहा कि सिर्फ वेनेजुएला की बात नहीं हो रही है, एक नया आइडिया उनके जहन में आया, लेट्स यूनाइट ऑल द कंट्रीज़ ऑफ साउथ अमेरिका। देन कैसा गवर्नेंस था, फिर सोचे ठीक है आज़ाद तो करा लेंगे, लेकिन उसके बाद क्या। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि आई डोंट वांट एनी डिक्टेटर, आई डोंट वांट एनी किंग, आई वांट अ डेमोक्रेसी। तो ये जमाइका में इनके लाइफ का ये समरी है। अब आगे जाते हैं। इन द वेस्ट इंडीज़ बॉलीवर स्पेंट अ लॉन्ग टाइम इन प्लानिंग व्हाट ही वुड डू व्हेन ही गेट बैक टू वेनेजुएला। प्लानिंग करते रहेंगे जैसे जब वेनेजुएला जैसे ही वो पहुँचेंगे, जब भी पहुँचेंगे तो क्या क्या वो करेंगे, ये प्लानिंग कर रहे थे वेस्ट इंडीज़ में, इन जमाइका में। इवन वाइल ही वॉज इन जमाइका द स्पेनियार्ड्स ट्राइड टू किल हिम, और इसके पीछे स्पेनियार्ड्स पड़े हुए थे कि जानते थे बॉलीवर की सोच जो है वो स्पेन को, वेनेजुएला एंड साउथ अमेरिका को स्पेन से आज़ाद कराने की है, इसीलिए वो चाहते थे कि गेट रिड ऑफ हिम, किसी तरह से इससे। ऐसा हमेशा बड़े रिफॉर्मर के साथ हुआ, लोग उसको मारने चले जाते हैं। प्रॉफिट मोहम्मद को मारने गए थे, जीसस क्राइस्ट को स्लेप क्रॉस पे लटका दिया था, तो ऐसा होता है, इट्स नॉट अ न्यू थिंग। तो इसके भी मारने के लिए, इसको भी मारने में लग गए। ही हैड अ फ्रेंड शेयर्ड, ही एंड अ फ्रेंड शेयर्ड अ स्मॉल हट। शेयर मतलब एक साथ रहते थे एक छोटी सी झोपड़ी में जमाइका में, वो और उसका एक फ्रेंड रहता था। बॉलीवर ऑलवेज स्लेप्ट ऑन द राइट ऑफ द डोर नेक्स्ट द विंडो। विंडो था वहाँ पे, एक खिड़की थी ऐसी, ठीक है। ये डोर है, इसके राइट साइड में ये विंडो है, ये डोर हो गया, दिस इज़ विंडो। और यहाँ पे एक बेड लगा हुआ था यहाँ पे ये सोते थे आमतौर पे जनरली इस रूम में। ये उस रूम का सेटिंग बताया गया, इट्स व्हाट इज स्मॉल हट, एक छोटा सा हट था ये, कोई बहुत बड़ा घर नहीं था। अब यहाँ पे क्या हुआ इनके साथ, हिज फ्रेंड स्लेप्ट एट द अदर साइड ऑफ द हट, और दूसरे साइड में राइट साइड में जो था वो बॉलीवर सोते थे। जैसे अब ये हट है, ये हट का डोर है, इधर एक बेड है, इधर एक बेड है, ठीक है। यहाँ पे बॉलीवर सोते थे राइट साइड में, इधर उनका फ्रेंड सोता था, ठीक है। अब क्या हुआ, एक दिन वन इवनिंग बॉलीवर सेड टू हिज फ्रेंड, एक दिन बॉलीवर ने अपने फ्रेंड से कहा, आई एम गोइंग आउट दिस इवनिंग, मैं आज बाहर जा रहा हूँ शाम में। आई प्रॉमिस टू मीट सम फ्रेंड्स हु मे बी एबल टू हेल्प अस इन गेटिंग सम मनी। बॉलीवर को लगा कि जब तक मनी नहीं आएगा, तब तक हथियार नहीं आएगा, वेपन्स नहीं आएगा, फौज नहीं आएगी, तो स्पेनियार्ड से लड़ेंगे कैसे वो। ही वांटेड लॉट्स ऑफ मनी। तो उसके फ्रेंड ने पूछा, वेयर आर यू गोइंग, आस्क्ड हिज फ्रेंड, कहाँ जा रहे हो। टू कूटा, कूटा इज़ अ प्लेस, कूटा जा रहा। उन्होंने कहा कि मैं कूटा जा रहा हूँ, कूटा, आई एम गोइंग टू कूटा। वाई, अब ये क्वेश्चन आएगा, वाई वॉज ही प्लानिंग टू गो टू कोटा, या वाई वॉज ही गोइंग टू कूटा। ही वॉज गोइंग टू कूटा टू अरेंज सम मनी। मनी किस लिए, कि घर बनाएंगे, अय्याशी करेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, फालतू के पैसे खर्च करेंगे। नो, बिकॉज मनी टू फ्री हिज कंट्रीमैन फ्रॉम द स्लेवरी ऑफ द स्पेनिश। सेड बॉलीवर, इट इज़ अबाउट 10 माइल्स फ्रॉम हियर। वहाँ से 10 माइल्स था, माइल्स जो होता है ना 1 किलोमीटर से थोड़ा बड़ा होता है, तो 10 माइल्स हो गया आपको, समझिए 30-40 किलोमीटर्स, 15 किलोमीटर्स, 15-20 किलोमीटर्स, ठीक है। तो वहाँ कूटा उतनी दूर था, वो वहाँ जाने लगे। आई शैन बी बैक अनटिल टुमारो, बोला आज मैं जा रहा हूँ, लेट लगेगा, हो सकता है रात में मुलाकात होगी लोगों से, तो मैं कल तक वापस आऊँगा। ओके, आई मस्ट सी देम, दे आर गोइंग अवे इन अ फ्यू डेज। अगर मैं उनसे भी नहीं मिला तो वो लोग चले जाएंगे, उनसे फिर मुलाकात नहीं हो पाएगी। दे आर रिच एंड दे हेट द स्पेनिश। वो कौन लोग हैं कूटा में, तो बहुत अमीर लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं। दे आर रिच बट दे हेट द स्पेनिश, उनको भी, वो भी स्पेनिश को लाइक नहीं करते हैं। तो आई एम श्योर दे वुड हेल्प मी इफ आई कैन गेट सम मनी
वी कैन गैदर टुगेदर अ फ्यू मेन एंड परहैप्स स्टार्ट आवर वर्क अगैन। बोला अगर मैं किसी भी तरह से उन लोगों से कुछ पैसे लेने में कामयाब हो जाता हूँ तो हम लोग कुछ लोगों को जमा कर पाएंगे और फिर से फ्रीडम का वर्क स्टार्ट कर पाएंगे। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि वो हट में राइट साइड में सोते हैं, लेफ्ट साइड में उनका फ्रेंड्स होता है और एक शाम वो अपने दोस्त को कहते हैं कि आई एम गोइंग टू कूटा टू गेट सम मनी सो दैट वी कैन स्टार्ट द फ्रीडम वर्क अगेन। तो ये कहने के बाद क्या हुआ, द फ्रेंड अग्रीड एंड बॉलीवर सेड गुड बाय एंड वॉकड ऑफ इनटू द माउंटेन्स। और चले गए, शाम में अपने फ्रेंड को वहाँ छोड़ के वो निकल गए। ही मेट हिज फ्रेंड्स एंड प्लीडेड, यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है प्लीड, PLEADED। प्लीडेड मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, रिक्वेस्ट का ही एक टर्म है। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं हम लोग, हाथ जोड़ने लगते हैं, एकदम गुजारिश करने लगते हैं किसी से कि प्लीज़ ऐसा कर दिए, दैट इज़ कॉल्ड प्लीडेड। रिक्वेस्ट से आगे का वर्ड हो गया ये प्लीड। तो प्लीड एक वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो आई प्लीड यू आप कह सकते हैं जब किसी से बहुत कोई चीज़ मांगना होता है, रिक्वेस्ट करना होता है। तो रिक्वेस्टेड से नहीं होगा तो प्लीड करते हैं, समझिए हाथ जोड़ना। विद देम अनटिल लेट इनटू द नाइट, बहुत रात तक उनसे वो प्लीड करते रहे, लेट नाइट तक, कि आप मुझे कुछ मनी दीजिए, हेल्प कीजिए। दे डिड नॉट बिलीव दैट इफ़ दे गेव हिम मनी ही वुड बी एबल टू फाइंड एन आर्मी टू कॉन्कर द स्पेनियार्ड्स। उनको इन पर भरोसा नहीं हुआ, ये जमाइका में है, एक पुअर, एक अकेला रह रहा है, नो बडी इज़ देयर। उनको लग नहीं रहा था, वो रिच लोगों को, रिच लोग स्पेनिश से तो नफरत करते थे, लेकिन उनको लग नहीं रहा था कि बॉलीवर वुड बी एबल टू डू इट। इट वॉज विद अ हेवी हार्ट, यहाँ पे हुआ हेवी हार्ट, भारी मन, बहुत दुख के साथ वो बहुत उम्मीद से गए थे उन लोगों के पास, लेकिन उन लोगों ने पैसा देने से मना कर दिया था। हेवी हार्ट द बॉलीवर रिटर्न द नेक्स्ट डे टू हिज हट बाय द रिवर। नदी के किनारे जो उनका जमाइका में हट था, अगले दिन वो पहुँचे वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे क्या देखा उन्होंने, एज ही अप्रोच्ड एक वर्ड है, अप्रोच मतलब होता है करीब आना, अप्रोच्ड मतलब होता है करीब आना, नज़दीक आना, दैट इज़ कॉल्ड अप्रोच। एज ही अप्रोच्ड मतलब जैसे जैसे वो करीब आ रहे थे तो उन्होंने क्या देखा, ही कॉल्ड आउट हिज फ्रेंड्स नेम, उन्होंने अपने फ्रेंड का नाम चिल्लाया। बट देयर वॉज नो रिप्लाई, लेकिन कोई आंसर नहीं आया। बॉलीवर वॉकड अप टू द डोर एंड ओपनड इट वाइड, डोर तक गए, दरवाजे तक गए और पूरा खोल दिया इसको। वाइड मतलब होता है पूरा खोलना, यहाँ चौड़ा यूज़ नहीं होगा, पूरा खोल देना। कॉलिंग आउट हिज फ्रेंड्स नेम अगेन, दोबारा चिल्लाया फ्रेंड्स का नाम। ही सॉ हिज फ्रेंड लाइंग अक्रॉस द बेड ऑन हिज स्टमक, अपने पेट पे, स्टमक पे देखा कि वो उनका एक तरफ से दूसरे तरफ, अक्रॉस मतलब होता है बेड पे पड़ा हुआ है उनका दोस्त। अ स्पेनिश डैगर, डैगर मतलब होता है चाकू। ग्लिंटेड बिटवीन हिज शोल्डर ब्लेड्स, उनका जो शोल्डर रहता है, तो शोल्डर होता है ना, आदमी ऐसे लेटा होता है तो ये हाथ अगर ऐसे रखा हुआ है तो ये शोल्डर हो गया, ये पीठ है, ये बैक है, ये बैक पोर्शन है। यहाँ पे देखा कि यहाँ पे एक डैगर, ग्लिंट मतलब होता है चमकना, ऐसा डैगर उनके चाकू जो है उनके पीठ में ठोका हुआ है, ये उन्होंने देखा। ठीक है, ये हट पे देखा कि ये पड़ा हुआ है वहाँ पे। ओके, अब आप देखिए, ग्लिंटेड मतलब यही होता है चमकना, उसकी शाइनिंग, वो जो डैगर की, बिटवीन हिज शोल्डर ब्लेड्स, शोल्डर के दोनों तरफ। बॉलीवर नेल्ट डाउन, वो अपने झुका, घुटने पे झुका, घुटने के बल झुकना, नील डाउन से बना नेल्ट डाउन। बाय द साइड ऑफ द डेड बॉडी, डेड बॉडी जो थी उसके साइड में वो झुके। द पुअर मैन हैड चेंज्ड हिज स्लीपिंग प्लेस, वो जो आदमी था इनका फ्रेंड, एक्चुअली रात में वो बॉलीवर की जगह पे आके सो गया था। एंड हैड गॉन टू स्लीप इन बॉलीवर्स बेड। बॉलीवर न्यू दैट द डैगर हैड बीन मीन्ट फॉर हिम एंड नॉट फॉर हिज फ्रेंड। बॉलीवर को समझ में आ गया कि ये डैगर जो था एक्चुअली उनके लिए था, क्योंकि उसी साइड हमला हुआ है। वो जो आया था चोर, जो भी गुंडे आए थे मारने के लिए, वो स्पेनिश ने भेजा था जिनको बॉलीवर को मारना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने उस साइड हमला किया। बट ही नेवर डिस्कवर्ड व्हाई हिज फ्रेंड हैड मूव्ड फ्रॉम हिज ओन बेड to his, but it was lucky for Bolivar and for Venezuela that he did. लेकिन ये अच्छा रहा, वेनेजुएला की किस्मत अच्छी थी, बॉलीवर की किस्मत अच्छी थी कि बॉलीवर उस रात कूटा चला गया था। ठीक है, कूटा में उसको मनी नहीं मिल पाई, हेल्प नहीं मिल पाया,
लेकिन उसकी जान बच गई। अगर वो यहाँ पे होता तो उसकी जान चली जाती। बॉलीवुड स्टिल वेंट ऑन लुकिंग फॉर फ्रेंड्स टू हेल्प हिम एंड एट लास्ट ही फाउंड अ गुड फ्रेंड इन प्रेसिडेंट ऑफ हेटी। हेटी एक कंट्री है छोटा सा, बड़े बड़े लोग इनके हेल्प को नहीं आए और ये फिर भी खोजता रहा। ही केप्ट ऑन ट्राइंग। कुछ लोग बहुत जल्दी हार मान जाते हैं, तो ही नेवर लॉस्ट होप, ही केप्ट ऑन ट्राइंग एंड अल्टीमेटली ही फाउंड अ गुड फ्रेंड इन प्रेसिडेंट ऑफ हेटी। हेटी का जो प्रेसिडेंट था, राष्ट्रपति था, वो तैयार हुआ। कभी कभी बहुत छोटी जगह से आपको बड़ी मदद मिल जाती है, तो किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। हेती वॉज अ रिपब्लिक रन बाय अफ्रीकन्स। अफ्रीकन्स जो थे, ये देखिए नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, इधर है अफ्रीका, इधर यूरोप है। तो यहाँ पे इन लोगों के ज़रिए हेती एक चलाया जाए। रिपब्लिक मतलब होता है कंट्री, यहाँ पे लिखा हुआ इट वॉज ए स्मॉल रिपब्लिक। रिपब्लिक मतलब होता है जिसमें जो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जो चुनती है, पब्लिक चुनती है, जनता चुनती है, हाईएस्ट जो सरकार चलाता है उसको। तो रिपब्लिक था ये, रन बाय अफ्रीकन्स हु हैड लिबरेटेड देयर कंट्री फ्रॉम फ्रेंच रूल। ये हेती जो है ये लिबरेट हुआ था फ्रेंच रूल से, फ्रेंच का गुलाम था ये। जैसे स्पेनिश का गुलाम ये लोग हैं स्पेन के, वैसे ही वो हेती था, हेती पे कब्जा था फ्रेंच का, वो लोग आज़ाद हुए थे। बॉलीवर मैनेज टू फाइंड 200 or 300 सोल्जर्स हु वर विलिंग टू हेल्प हिम। जो ख्वाहिशमंद थे, विलिंग मतलब यही होता है चाहना, चाह रहे थे कि उनको हेल्प करें। एंड बिकेम द जनरल ऑफ वन ऑफ द स्मॉलेस्ट आर्मीज इन द वर्ल्ड। दुनिया के सबसे छोटे, कितने लोग मिले इसको? 200 मैन। स्पेन से लड़ रहा था, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आर्मी थी दुनिया में उस वक्त। और कितने लोग मिल गए थे? 200-300 लोग। तो अब कोई और होता तो छोड़ के भाग जाता कि अब इसका अब छोड़ देते हैं इस उम्मीद पे कि अब कुछ हो नहीं पाएगा। लेकिन बॉलीवर ने 200-300 लोगों के आर्मी का जनरल बनना, वन ऑफ द he became the general of one of the smallest armies in the world because he wanted to achieve his goal. आगे जाते हैं। He realized that such a small army would be of no use against the mighty Spanish rule force. उनको मालूम था, realize मतलब होता है एहसास होना, कि इतनी छोटी सी such a small army would be of no use, किसी काम की नहीं होगी against the mighty मतलब होता है इतना ताकतवर, स्पेनिश के लिए इसको और फौज चाहिए था। तो कुछ तो मिल गया, एक प्रेसिडेंट ऑफ हेती से कुछ मिला। ही न्यू दैट आफ्टर द वॉर्स इन फ्रांस बिटवीन ब्रिटेन एंड नेपोलियन, बहुत लड़ाई हुई थी ब्रिटेन एंड नेपोलियन के बीच में, हम लोगों ने पढ़ा है। देयर वुड बी मेनी सोल्जर्स विदाउट वर्क। अब लड़ाई ख़त्म हो गई थी तो बहुत सारे सोल्जर्स बच गए थे जिनको अब कोई काम नहीं था। ही रोट टू हिज फ्रेंड इन ब्रिटेन, ब्रिटेन में अपने दोस्तों को उसने लिखा। एंड मैनेज टू परसुएड मतलब होता है राज़ी करना, मना लेना। 3,000 सोल्जर्स मोस्टली ब्रिटिश एंड आयरिश वहाँ पे आयरलैंड है, अक्रॉस द अटलांटिक टू ज्वाइन हिम। उन्होंने अपने दोस्तों को लिखा कि ये आपका मैप याद रखिए, दिस इज़ नॉर्थ अमेरिका, दिस इज़ साउथ अमेरिका, दिस इज़ ब्रिटेन। यहाँ पे ब्रिटेन है यूरोप में। उन्होंने बोला कि यहाँ से कुछ लोग, ये फ्रांस है, तो ब्रिटेन और फ्रांस की लड़ाई खूब चली। जब लड़ाई ख़त्म हो गई थी, यहाँ बहुत सारे सोल्जर्स फ्री हो गए यहाँ पे, तो इन्होंने यहाँ से रिक्वेस्ट किया, अपने फ्रेंड को लेटर लिखा कि यहाँ से कुछ लोगों को यहाँ भेजो लड़ने के लिए। अटलांटिक, ये अटलांटिक ओशियन है, दिस इज़ अटलांटिक। तो वो तैयार हुआ और वहाँ पे फ्रेंड्स ने बात किया और वहाँ से करीब 2,000-3,000 लोग तैयार हो गए आने के लिए, लड़ने के लिए तैयार हो गए, पैसे के लिए, ऑन पेमेंट। इनको कोई स्पेन से नफरत नहीं थी, लेकिन पेमेंट पे तैयार हुए। थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स मोस्टली ब्रिटिश एंड आयरिश टू कम अक्रॉस द अटलांटिक टू ज्वाइन देम। तो पहले 200-300 थे हेती से, उसके बाद 3,000 के आसपास इन्होंने ब्रिटिश और आयरलैंड से मंगाया। दीज सोल्जर्स डिड नॉट कम टू फाइट बिकॉज दे वांटेड टू फ्री वेनेजुएला फ्रॉम द स्पेनियार्ड्स। ये सोल्जर्स इसलिए नहीं आए थे, ये जो ब्रिटिश और आयरिश सोल्जर्स आए थे कि हम फ्री करवा दें, फ्रीडम से उनको लेना देना नहीं था। दे केम फॉर मनी, उनको पैसे से लेना देना था कि मुझे लड़ने के पैसे मिलेंगे। प्रोफेशनल सोल्जर्स थे। एंड बॉलीवर प्रॉमिस टू पे देम वेल, बॉलीवर ने उनसे वादा किया कि मैं आपको अच्छा पैसा दूंगा, आप आइए तो सही। बट द जर्नी अक्रॉस साउथ अमेरिका वॉज थ्रू टेरेबल जंगल्स एंड मैनी ऑफ दीज सोल्जर्स डाइड। लेकिन जब वो साउथ अमेरिका पहुँचे, साउथ अमेरिका ये जो पोर्शन है इसमें बहुत ज़्यादा जंगल से, फॉरेस्ट है, तो यहाँ तक तो पहुँच गए शिप से। जब इसमें जर्नी करने लगे वो, तो यहाँ पे बहुत सारा जंगल है और वो लोग सरवाइव नहीं कर पाए जो वहाँ से आए थे ब्रिटेन से। तो बहुत सारे सोल्जर्स आपको मारे चले गए, खुद ये बेगर लड़े ही मारे चले गए।
तो ये इनके उस सोल्जर के साथ हुआ जो ब्रिटेन से और आयरलैंड से आए थे। बट द जर्नी अक्रॉस साउथ अमेरिका वॉज थ्रू टेरेबल जंगल्स, टेरेबल मतलब खतरनाक, एंड मैनी ऑफ दीज सोल्जर्स डाइड। नॉट मैनी ऑफ देम अराइव्ड सेफली एट बॉलीवर्स कैंप, जो यहाँ पे कैंप लगा हुआ था वहाँ पे बहुत सारे लोग नहीं पहुँच पाए, 2-3 हज़ार। तो फौज बहुत कम है, अभी 200-300 वहाँ पे है, 2000 यहाँ से प्रॉमिस हुई है, वो भी नहीं पहुँच पाए हैं। तो अब क्या किया बॉलीवर ने? बॉलीवर कॉन्टीन्यूसली वॉज अप्लाइंग हिज ब्रेन। इन एडिशन टू दिस, इसके अलावा क्या किया उन्होंने? बॉलीवर फाउंड सम वेरी यूजफुल सोल्जर्स अमंग द साउथ अमेरिकन ट्राइब्समैन। जब वो ट्राइब्समैन जो थे, वहाँ के जो लोग रहते थे साउथ अमेरिका में, जो कबीले वाले रहते थे, जो वहाँ के नेटिव्स थे, उसमें उनको कुछ सोल्जर्स मिला, यूजफुल सोल्जर्स मिला। उनको लगा कि नहीं ये लोग काम आ सकते हैं। दीज ट्राइब्समैन वर मैग्निफिसेंट हॉर्समैन। इनके साथ 2 फ़ायदा था ट्राइब्समैन के साथ, दे वर मैग्निफिसेंट हॉर्समैन एंड दे वर एक्सलेंट फाइटर्स। तो 2 पॉइंट्स है, ट्राइब्स के साथ 2 फ़ायदा, दे वर वेरी गुड हॉर्समैन थे एंड एक्सलेंट फाइटर्स थे। स्पीयर्स, भाला से लड़ते थे, भाला है ना, ये जो होता है भाला, ऐसा एरो लंबा, उससे ये लोग लड़ते थे, और दे वर वेरी गुड विद दिस फाइटिंग। इनको पता चला बॉलीवर को, उनको लगा कि इसको यूज़ कर सकते हैं। मोर इम्पॉर्टेंट, दे वर यूज टू लिविंग इन जंगल। और तीसरा पॉइंट था, 3 फ़ायदा हो गया। पहला तो दे वर मैग्निफिसेंट हॉर्समैन, दूसरा आपको एक्सलेंट फाइटर्स, तीसरा है दे वर यूज टू लिविंग इन जंगल। तो ये क्वेश्चन आएगा कि ट्राइब्समैन के कैसे बॉलीवर के लिए बहुत हेल्पफुल साबित हुए। तो 3 पॉइंट्स, दे वर मैग्निफिसेंट हॉर्समैन, दे वर एक्सलेंट फाइटर्स एंड दे वर यूज टू लिविंग इन जंगल। जंगल में वो उनको आदत थी रहने की वैसे जंगल में, जहाँ पे ब्रिटिश और आयरिश सोल्जर्स आके मर गए थे। एंड दे वर वेरी गुड विद देयर स्पीयर्स। बॉलीवर परसुएडेड देम, फिर यहाँ पे एक वर्ड आया परसुएड, ऊपर भी एक वर्ड आया था परसुएड। तो परसुएड का मतलब होता है मनाना, राज़ी करना किसी को। तो बॉलीवर ने परसुएट किया इनको। स्पेन वॉज रूलिंग एवर, उनको समझाया कि अनजस्ट है, नाइंसाफ़ी कर रहा है स्पेन हमारे साथ, तो आप भी आइए और इस लड़ाई में, ये आपकी भी लड़ाई है, ज्वाइन देम। तो ये लोग तैयार हो गए ज्वाइन करने के लिए। तो इसमें एक क्वेश्चन आता है इस पेज से, एक तो आता है कि बॉलीवर कैसे बच गए, कैसे उन पे जान पे हमला हुआ, तो यहाँ से आ जाएगा। उसके बाद है कि पहला फ्रेंड उनको कौन मिला, तो प्रेसिडेंट ऑफ हेटी मिला। वहाँ पे कितने सोल्जर्स मिले, तो ये मिल गए। ये फ्रांस और ब्रिटेन के वॉर ख़त्म होने के बाद कैसे सोल्जर्स मिला, तो ये उन सोल्जर्स का क्या हुआ। फिर एक आता है ट्राइब्समैन से कैसे हेल्प मिला। तो ये 3 क्वेश्चन से एक क्वेश्चन इनका आता है कि बॉलीवर ने, हाउ डिड बॉलीवर कलेक्ट पीपल टू फाइट द स्पेनिश। तो पहले तो इन्होंने रिच लोगों से ट्राई किया, दे डिड नॉट गिव मनी। उसके बाद ही फाउंड अ फ्रेंड इन प्रेसिडेंट ऑफ हेटी हु गेव हिम 200 to 300 फोर्स सोल्जर्स। देन ही वेंट लुकिंग फॉर सोल्जर्स फ्रॉम ब्रिटेन एंड आयरलैंड। he did get some soldiers but they were of no use। ठीक, थर्ड में है he mostly and then he tried the tribesmen, और वहाँ पे इनको काफ़ी सारे सोल्जर्स मिल गए। तो कैसे सोल्जर्स को कलेक्ट किया, ये भी एक बहुत बड़ा काम था। तो ये इनका सोल्जर्स का एक कोटा पूरा हुआ, कलेक्शंस इन्होंने स्टार्ट किया। ओके, तो हम लोगों ने ये देखा कि बॉलीवर ने कितना ट्राई कर रहा है। हेटी का प्रेसिडेंट फाइनली अग्री हुआ। उसके बाद आपको आयरिश और ब्रिटिश कुछ सोल्जर्स आए 2000-3000, तो उसमें लेकिन बहुत ज़्यादा काम के लोग नहीं थे। उसके बाद उन्होंने ट्राइब्समैन के साथ 3 फ़ायदा था। एक फ़ायदा ये था कि वो लोग बहुत अच्छे हॉर्स राइडर थे, बहुत अच्छे फाइटर्स थे, स्पीयर से बहुत अच्छा फाइट करते थे, प्लस जंगल में वो जो जंगली जो फॉरेस्ट टेरेन था उसमें बहुत आराम से ट्रैवर्स कर सकते थे, आ जा सकते थे। तो अब हम देखते हैं कि कितनी फ़ौज वो इकट्ठा कर पाया। तो उसमें एक क्वेश्चन आता है कि हाउ डिड ही कलेक्टेड हिज सोल्जर्स, और उसके बाद एक क्वेश्चन आता है हाउ मेनी सोल्जर्स ही वॉज एबल टू कलेक्ट। तो बॉलीवर देन हैड एन आर्मी ऑफ 6 or 7,000। इतनी मेहनत के बाद उनके पास 6-7 हज़ार लोग जमा हो गए थे, और इनको लगा कि अब 6-7 हज़ार लोग काफ़ी हैं, अब इससे हम लोग लड़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। विद दिस आर्मी ही अटैक द स्पेनियार्ड्स एंड थ्रू देम आउट ऑफ वेनेजुएला। तो ये 6-7 हज़ार आर्मी के साथ वेनेजुएला से स्पेनियार्ड्स को इन्होंने हटा दिया। स्पेन के लोगों को बोला जाता है स्पेनियार्ड्स। ही हैड मीटिंग्स with his officers and planned how they would run the country after the Spaniards have left।
उसके बाद उन्होंने अपने कंट्री के बड़े लोगों से मशवरा किया कि कैसे रन करना है, कंट्री को कैसे चलाना है. ही मेड हिमसेल्फ प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला एंड ऑल्सो प्रेसिडेंट ऑफ कोलंबिया. तो सब ने कहा कि आप प्रेसिडेंट बन जाइए. यू बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला एंड प्रेसिडेंट ऑफ कोलंबिया. ठीक, ये हो गया 6 to 7,000 मैन. और इन्होंने फाइनली स्पेनियार्ड्स को वेनेजुएला से हटा दिया. लेकिन इनका एम था, ही वांटेड टू फ्री ऑल द कंट्रीज ऑफ साउथ अमेरिका. द स्पेनियार्ड्स वर स्टिल रूलिंग कोलंबिया एंड बॉलीवर थॉट ऑफ अ मोस्ट डेंजरस एंड डेयरिंग प्लान. यहाँ पे दो चीज़ें. डेयरिंग मतलब होता है डेयर, डेयर मतलब होता है हिम्मत करना. ट्रूथ एंड डेयर आपने गेम खेला होगा एक. डेयरिंग. डेंजरस मतलब होता है खतरनाक. अभी तक कोलंबिया का इसको प्रेसिडेंट बना दिया था लोगों ने, और वेनेजुएला को तो आज़ाद करा लिया, लेकिन कोलंबिया वाज स्टिल इन कंट्रोल ऑफ स्पेनियार्ड्स. ठीक है, तो अब बॉलीवर ने सोचा कि हाउ टू फ्री कोलंबिया, कोलंबिया को फ्री करवाना चाहिए. तो उसके लिए उन्होंने एक बहुत ही डेयरिंग एंड डेंजरस प्लान. डेयरिंग एंड डेंजरस. डेंजरस होता है खतरनाक, डेयरिंग होता है हिम्मत वाला बनाया. क्या सोचा? ही वुड टेक हिज आर्मी राइट ओवर द टॉप ऑफ हाई एंडिस माउंटेन टू अ टाउन कॉल्ड बोगोटा. इन्होंने सोचा कि ऊपर से जाएंगे हम लोग. एक्चुअली ये माउंटेन है, अगर तो ये माउंटेन अगर रेंज है, तो कह रहा है कि मोस्ट डेंजरस प्लान, ही वुड टेक हिज आर्मी राइट ओवर द टॉप ऑफ हाई, ये ऊपर चले जाएंगे एंडिस माउंटेन के. ठीक है, और यहाँ पे एक टाउन है बोगोटा. एंड सरप्राइज द स्पेनियार्ड. स्पेनियार्ड सोचेंगे कि इधर से जा रहे हैं, उधर से आएगा, लेकिन अभी तो माउंटेन के पीछे से चले जाएंगे. वो ये सोच भी नहीं सकते हैं कि एंडिस माउंटेन जो इतना हाई है, इसको ये फौज कॉन्कर करेगी. तो इधर से वो अटैक का कभी नहीं सोचेंगे इस साइड से, तो हम लोग इसी साइड से अटैक करेंगे. तो ये बहुत ही डेंजरस था. उस पहाड़ पे चलना बहुत मुश्किल था और इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट. सोचे कैसे चलें उस पर, तो ये प्लानिंग है उसका. दिस टाइम हिज आर्मी हैड टू क्रॉस some of the most difficult country in the world. बहुत ही मुश्किल टेरेन है, रास्ता है, वहाँ जाना था उसको. He left half his men in Venezuela. आधे लोगों को वेनेजुएला में छोड़ा. Under the command of a man called Paz, P-A-E-Z, Paz, and set out with 2,500 men to cross the Andes. एंडिस माउंटेन को क्रॉस करने के लिए 2,500 लोगों के साथ ये चला. आधे लोगों को ही लेफ्ट इन वेनेजुएला के, यहाँ पे कहीं स्पेनियार्ड्स दोबारा नहीं आ जाए. बहुत अच्छे से प्लानिंग किया और इन्होंने एंडिस माउंटेन चढ़ना शुरू किया. इट वाज द रेनी सीजन. दूसरा प्रॉब्लम हो, जैसे भी बारिश का मौसम है, तब भी बारिश का मौसम था. वहाँ बहुत बारिश होती है. द रेन पॉर डाउन. पॉर मतलब होता उंडेलना, एकदम गिरना, जैसे बाल्टी से नहीं निकलता है पानी, पंप सेट से पानी निकलता है, उस तरह से पॉर डाउन. हेवी रेन हो रहा था. आगे लिखा हुआ है अनसीजिंग टॉरेंट्स. अनसीजिंग, सीज एक वर्ड है यहाँ पे. सीज, सीज मतलब होता है रुकना, रोक देना. अन लग गया तो इसका ऑपोजिट हो गया नहीं रुकना. अनसीजिंग. टॉरेंट्स मतलब होता है हेवी डाउनफॉल, बहुत तेज़ पड़पड़ा के बारिश होती है. जैसे आज हुई थी, बहुत तेज़ बारिश हुई थी आपको, वैसी बहुत तेज़ बारिश हो रही थी. और ये लोग क्लाइंब कर रहे थे माउंटेन. आप सोचिएगा, माउंटेन का स्लोप जो होता है, स्लोप होता है उसका, ये स्लोप होता है, और इसमें बारिश के टाइम में चढ़ना, जंगल वाला एरिया है, तो फिसलन कितना ज़्यादा होगी, स्लिपरी होगा कितना ज़्यादा. हाउ डिफ़िकल्ट इट वुड हैव बीन फॉर देम. द लिटिल आर्मी, जो 2500 की आर्मी थी 2,500 की, केम टू ह्यूज रिवर्स. बीच में बड़ी बड़ी नदियाँ हैं. विच रश डाउन. रश डाउन एक वर्ड है. रश डाउन मतलब होता है बहुत ही स्पीड में नीचे आना. रश मतलब होता है दौड़ के, भाग के. तो नदियाँ बहुत स्पीड में नीचे आ रही थी. रश डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स, नीचे आ रही थी. देयर वर नो ब्रिजेस अक्रॉस दिस रिवर्स. कोई ब्रिज नहीं था. सो बॉलीवर एंड हिज मैन हैड टू सेट टू वर्क टू मेक बोट्स. तो रास्ते में बोट्स बनाते थे लोग. दे मेड फ्रेम्स ऑफ वुड एंड कवर्ड द फ्रेम्स विद हाइट्स. छुपा देते थे. देन द मैन एंड द हॉर्सेज हैड टू स्ट्रगल अक्रॉस द रशिंग वाटर. जाते थे रशिंग वाटर में. मेनी men were lost, but still Bolivar struggled on. बॉलीवर मेहनत करते रहे, बॉलीवर के लोग, और जहाँ जहाँ नदियाँ आती थी वहाँ बोट्स बनाते गए, वुड्स को काट काट के, और वो रशिंग वाटर में, ताकि वो लोग क्रॉस कर पाएँ. इसमें बहुत सारे लोग उनके मारे भी गए. They had to cross 10 rivers before they got to the foot of the Andes. 10 रिवर
आप समझ रहे हैं आप? अभी एंडेस पे पहुँचे हैं, ये एंडेस है ना, ये आपका एंडेस है, ये यहाँ पे रिवर्स है। अभी एंडेस के फूट मतलब होता है नीचे वाला पोर्शन, यहाँ पहुँचने में इनको 10 रिवर्स क्रॉस करना पड़ा और सब में बहुत तेज़ पानी आ रहा था। सब में लोग बोट बनाते थे और फिर उसको लेकर जाते थे वुड का। सोचिए कितना टाइम लगता होगा। 2500 लोग थे, उसमें से कई लोग मारे चले गए, बह गए। ओके उसके बाद टेरेबल क्लाइम देन द टेरेबल क्लाइम बिगैन। क्लाइम मतलब होता है ऊपर चढ़ना। मेन एंड हॉर्सेस स्ट्रगल्ड अपवर्ड्स एंड इवन अपवर्ड्स। ये है यहाँ तक पहुँचने से पहले, ये इस पॉइंट पे पहुँचने से पहले इनको यहाँ पे 10 रिवर्स क्रॉस करना पड़ा। इतने मुश्किल के बाद यहाँ पहुँचे। अब यहाँ से इनको ऊपर जाना था, टेरेबल क्लाइम, क्योंकि फिसला है, जंगल है, घोड़ों के साथ चढ़ना है, लोगों के साथ चढ़ना है, हथियार के साथ चढ़ना है। सोचिए आप हाउ डिफ़िकल्ट इट वुड हैव बीन फॉर देम। अब आगे क्या हुआ, अब आप देखते हैं। मेन एंड हॉर्सेस स्ट्रगल मतलब होता है बहुत ज़्यादा मेहनत करना, बहुत परेशान होना। द वेदर गॉट कोल्डर, ठंड होता चला गया, एंड कोल्डर एज दे क्लाइम टू अ हाइट ऑफ मोर देन 4000 मीटर्स। 4000 मीटर, 4 किलोमीटर अप हो गए वो, समझिए अब। और ठंड बढ़ गई थी, बारिश पूरा फिसला हुआ था। अब उसमें घोड़े के साथ चले। मैन डाइड ऑफ कोल्ड, इतनी ठंड बढ़ गई कि लोग कोल्ड से मरने लगे। बट स्टिल बॉलीवर पुश्ड ऑन मतलब होता रुकना नहीं, आगे बढ़ते जाना, दैट इज कॉल्ड पुशिंग ऑन। इसके बावजूद, इतने ठंड के बावजूद, कुछ लोग रिवर में मरे हैं। सम पीपल डाइड इन द रिवर्स एंड सम पीपल डाइड ड्यू टू कोल्ड, बट स्टिल बॉलीवर वेंट ऑन। दिस वाज, इसीलिए इसको बोला जाता है यहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट डेयरिंग एंड डेंजरस प्लान। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एज एट लास्ट दे रीच्ड द टॉप एंड आफ्टर रेस्टिंग फॉर अ फ्यू डेज, आखिरकार वो लोग चढ़ते चढ़ते यहाँ पहुँच गए, माउंटेन पे पहुँच गए। जो भी बची कुची फौज थी और हॉर्सेस थे वो यहाँ पहुँचे और यहाँ पे इन्होंने कुछ दिन के लिए रेस्ट किया। उसके बाद नीचे उतरे, इधर से अटैक करना था इनको। ठीक है, एंडेस माउंटेन है, बहुत ही डेंजरस माउंटेन है। दे वेंट डाउन द अदर साइड एंड मार्च ऑन टू बोगोटा पहुंचे। बॉलीवर बाय देन हैड ओनली 1000 men लेफ्ट। ही वेंट विथ 2500 men, लेकिन जब वहाँ पहुँचा तो 1000 ही उसके पास था। 1500 पीपल हैव डाइड। कैसे डाइड हुए थे? या तो ये फ्लो कर गए थे रिवर में, या फिर यहाँ कोल्ड से मर गए थे, या फिसलने में, ऊपर चढ़ने में गिर गए थे। तो इस तरह से 1500 पीपल हैव डाइड, ओनली 1000 men वर लेफ्ट। ओके, अब आगे। इन फ्रंट ऑफ द सिटी ऑफ बोगोटा वॉज द आर्मी ऑफ द स्पेनियार्ड्स। वहाँ पे स्पेन की फौज थी बोगोटा के सामने। मोर देन 3000, कितने थे? 3000। अब ये हो गए आपके 1000 और स्पेनियार्ड्स हो गए 3000। और ये पूरा थके हुए हैं, टायर्ड हैं, और स्पेनियार्ड्स पूरा फ्रेश हैं। टायर्ड इसलिए कि कहाँ कितनी परेशानी उठा के आ रहे थे ये लोग। बट बॉलीवर इन हिज सोल्जर्स हैड कम सो फार, इतनी दूर आ गए थे। इंड्योर्ड मतलब होता है बर्दाश्त करना, इंड्योरेंस, पेन को बर्दाश्त करना, इस कॉल्ड इंड्योर्ड। आप जब कोई काम करते हैं, जैसे भी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको दिक्कत होती है, अभी आप स्कूल नहीं आ पाते हैं तो वो मोबाइल में देखो, फिर नोट डाउन करो, फिर बार बार देखो, लॉट ऑफ डिस्टर्बेंसेस। तो अब इसको इंड्योरेंस, अगर जो इसमें मेहनत करता रहा इस परेशानी के बावजूद भी, तो अल्टीमेटली कामयाबी उसी की है जो बहाने खोजता रहा। कैसे पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, कौन देखने जा रहा है, तो वो आज नकल परेशान होगा। सो दे वर डिटरमाइंड। वाई दे वर डिटरमाइंड? बिकॉज दे हैड कम सो फार एंड दे हैड इंड्योर्ड सो मच। इतना ज़्यादा मुश्किल उठाया था उन्होंने, बर्दाश्त किया था। दे वर डिटरमाइंड टू विन। डिटरमाइन एक वर्ड है, डिटरमाइन मतलब होता है बिल्कुल मुसम्मम इरादा कर लेना, पक्का इरादा कर लेना। तो ये दे वर डिटरमाइंड टू विन बिकॉज दे हैड कम सो फार एंड दे हैड इंड्योर्ड सो मच पेन। अब ये क्वेश्चन आएगा, वाई वर द पीपल, द बॉलीवर एंड हिज सोल्जर्स वर डिटरमाइंड टू विन दिस वॉर इन बोगोटा? Because they endured so much pain and they had come so far after climbing a high mountain, after crossing 10 rivers. They had come here after beating cold. He and his tribesmen fought like tigers की तरह लड़े, and in a very short time they had defeated the Spaniards and killed most of their soldiers
बॉलीवर हिमसेल्फ वॉज ऑलवेज इन द थिक ऑफ द बैटल, बॉलीवर भी इस लड़ाई में था। रिमेंबर पहले हमने पढ़ा था कि बॉलीवर वॉज नॉट एन एक्सपीरियंस सोल्जर, लेकिन अब सीख गया था। अब यहाँ पे डिड यू नो का एक पोर्शन आप देखिए, साइमन बॉलीवर वॉज नोन एज एल लिबर्टाडोर, एल लिबर्टाडोर, ये वहाँ का टर्म है स्पेनिश, विच मीन्स द लिबरेटर। व्हेन फाइनल स्पेनिश रेजिस्ट, वो इसका टर्म है साउथ वेनेजुएला में जो लैंग्वेज यूज़ होता है उसमें एल लिबरेटाडोर मतलब होता है लिबरेटर, आज़ाद कराने वाला। व्हेन फाइनल स्पेनिश रेजिस्टेंस वाज क्लियर्ड फ्रॉम एन एरिया कॉल्ड अपर पेरू, अपर पेरू आप मैप में देखेंगे, इट वाज रीनेम्ड बोलिविया इन हिज ऑनर। जब पेरू को फाइनली स्पेन से आज़ाद कराया गया तो अपर पेरू का एक कंट्री बना, वो नाम बनाया, उस कंट्री का नाम दिया गया बोलिविया ऑन द नेम ऑफ बॉलीवर। तो बॉलीवर भी इस लड़ाई में था। ये बहुत इंपॉर्टेंट लड़ाई है, इसका क्वेश्चंस आता है, अभी इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ये लड़ाई कैसे हुई और क्या क्या परेशानी हुई। तो आप देखिए परेशानी क्या है, अनसीजिंग टॉरेंट्स है, परेशानी क्या है 10 रिवर्स है, परेशानी क्या है रेनी सीज़न है, परेशानी क्या है एंडिस माउंटेन पे चढ़ना है 4000 मीटर, परेशानी क्या है कि उसमें स्लिपरी है, जंगल है, बहुत सारे लोग उसमें मर गए, एक्सट्रीम कोल्ड है, ये सब आएगा। व्हाट डिफ़िकल्टीज़ वर फेस्ड बाय बॉलीवर इन सोल्जर्स वाइल क्रॉसिंग द एंडिस माउंटेन, वाइल क्लाइंबिंग द एंडिस माउंटेन, वाइल क्रॉसिंग ओवर टू बोगोटा। बोगोटा का जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लड़ाई मानी जाती है, तो इस लड़ाई में टाइगर की तरह ये लोग लड़े हैं और स्पेनियार्ड्स को डिफीट करा दिया है। एंड बॉलीवर हिमसेल्फ वॉज इन द थिक ऑफ द बैटल, यहाँ पे हुआ थिक ऑफ द बैटल, लड़ाई के बीच में होना। थिक मतलब यहाँ मोटा नहीं होता, पूरे बड़ा घमासान जो चल रही लड़ाई उसके बीच में होना, इस कॉल्ड थिक ऑफ द। अच्छा अब इसमें है कि अब आगे क्या हुआ, एंड ही वॉज ऑल्सो थिक इन द थिक ऑफ द बैटल, सम हाउ स्केप द स्पेनिश सोल्जर्स, स्पेनिश बुलेट्स जो गोलियां चल रही थी स्पेन की तरफ से, वो बॉलीवर भी उसमें बच गए किसी तरह से, उनको नहीं लगा। काफ़ी सोल्जर्स इनके मारे गए, लेकिन बॉलीवर भी लड़ाई में थे, इक्वली थे, ऐसा कहीं बैठा हुआ नहीं था, और वो भी बचता चला गया। ही वॉज ज्वाइंड बाय मोर सोल्जर्स एंड देन फॉट अनदर बैटल अगेंस्ट द स्पेनियार्ड्स, फिर दोबारा लड़ाई लड़ा। ऑन 10 अगस्त 1819 दे मार्च इनटू बोगोटा एंड लिबरेटेड कोलंबिया। तो कोलंबिया को भी, तो वेनेजुएला पहला कंट्री था, उसको आज़ाद कराया, फ्री कराया स्पेनियार्ड से, स्पेन के लोगों को बोलते हैं स्पेनियार्ड। उसके बाद बोगोटा को 10 अगस्त 1819, बोगोटा वॉज द कैपिटल ऑफ कोलंबिया। अब ये फाइनल बैटल है, ये आपको दिख रहा है पेरू के इंडिपेंडेंस का, ये आपको दिख रहा है। अब हम लोग आगे आते हैं। तो वेनेजुएला को आज़ाद करा लिया, फिर कोलंबिया को आज़ाद करा लिया, तो अब इसको रेस्ट करना चाहिए, बहुत थक गया। जैसे आप लोग 4 क्वेश्चन बना लेते हो मैथ के, उसके बाद रेस्ट करते हो, 2 क्वेश्चन हिस्ट्री का लिखते हो, फिर रेस्ट करते हो, तो क्या इसको भी रेस्ट करना चाहिए? नो। उसके बाद बॉलीवर देन वेंट साउथ, ही फ्रीड ऑल कंट्रीज इन द साउथ ऑफ कॉन्टिनेंट। अब ये जो साउथ अमेरिका जो है, यहाँ पे वेनेजुएला हो गया, कोलंबिया हो गया, उसके बाद ये नीचे का जो कंट्रीज़ है इसको भी आज़ाद कराता चला गया। वो पूरा फ़ौज लेके गया और हर जगह से स्पेनियार्ड्स को भगाना शुरू किया। ये रेस्ट नहीं किया, प्रेसिडेंट तो बन चुका था, इसको रेस्ट करना चाहिए, आराम करना चाहिए, गाड़ी पे घूमना चाहिए, बट ही डिड नॉट रेस्ट। ही पेरू को आज़ाद कराया, अर्जेंटीना, चिली, एंड ऑल्सो द कंट्री विच इज़ नाउ नेम्ड आफ्टर हिम, बोलीविया, विच वॉज ओरिजिनली अ पार्ट ऑफ पेरू। तो ये पेरू को, अर्जेंटीना को, चिली को, सबको इन्होंने, सब नॉर्थ साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आप देख लीजिएगा। एंड बाय 1824 तक देयर वाज नो स्पेनिश रूल इन साउथ अमेरिका। 1824 तक स्पेन को खदेड़ दिया। ऑल द कंट्रीज हैड बीन लिबरेटेड, सारे कंट्री आज़ाद हो चुके थे, बट सून दे बिगैन टू कोरल अमंग्स देमसेल्फ। लेकिन वो फिर बीच में अब ये हुआ, ये एक बुरी खबर थी। इन्होंने इतना मुश्किल से स्पेनियार्ड्स से सबको आज़ाद कराया, और जब सब आज़ाद हो गए तो फिर इनको एक साथ रहना चाहिए। जैसे अमेरिका में हुआ था, 13 डिफरेंट कॉलोनीज़ एक साथ आ गए थे, लेकिन साउथ अमेरिका में ऐसा नहीं हुआ। साउथ अमेरिका में दिस पीपल स्टार्टेड फाइटिंग अमंग देमसेल्फ। तो बॉलीवर जो मरने के वक्त, बॉलीवर का जब लास्ट डेज आए, तो बॉलीवर वॉज नॉट वेरी हैप्पी। ही शुड हैव बीन हैप्पी बिकॉज ही लिबरेटेड ऑल दिस पीपल, बट हुआ क्या, ऑल द कंट्रीज हैड बीन लिबरेटेड, बट सून दे बिगैन टू क्वारल अमंग देमसेल्फ, एंड बट बॉलीवर डाइड इन 1830 अ डिसअपॉइंटेड मैन। यहाँ पे एक वर्ड, डिसअपॉइंटेड मैन। ये डिसअपॉइंट, इसको खुश होना चाहिए कि इसने इतना बड़ा काम किया, लेकिन ही डिसअपॉइंटेड मतलब ना उम्मीद,
बहुत अच्छा मन नहीं था उसका। अच्छा, जब वो मरने लगा तो ही वॉज नॉट वेरी हैप्पी विद हिमसेल्फ, और एक बार उसको कहना पड़ा एट वन टाइम व्हाट ही सेड, जो वो पढ़ना चाहिए हम लोग, इफ़ माई डेथ कैन कॉन्ट्रीब्यूट एनीथिंग टूवर्ड्स द कंट्रीज ऑफ साउथ अमेरिका अग्रीइंग विथ ईच अदर, अग्री मतलब होता है राज़ी हो जाना, आई शैल गो टू माई ग्रेव इन पीस, ग्रेव मतलब होता है कब्र। बोला अगर मेरे मरने से कम इन लोगों को ये समझ में आ जाए, साउथ अमेरिकन को, अलग अलग कंट्री को, पेरू, अर्जेंटीना, चिली, वेनेजुएला एंड ऑल दैट, कि तुम लोग एक साथ तुम लोगों को रहना चाहिए, इसलिए मैंने आज़ाद कराया था, तुम लोगों को झगड़ना नहीं चाहिए आपस में, तो मैं अगर ये मुझे यकीन दिला दिया, मेरे बोले कि आपके मरने के बाद ऐसा हो जाएगा, तो मैं मर जाऊंगा, अभी मरना पसंद करूंगा, सो दैट टू ब्रिंग पीस अमंग देम। ये बहुत दुख से इस आदमी ने ये बात कहा था जो इतना मुश्किल से आज़ाद कराया। टुडे ऑल साउथ अमेरिकन्स रिमेंबर हिज नेम एंड ऑनर हिम एज द ग्रेट फ्रीडम फाइटर द जॉर्ज वॉशिंगटन ऑफ साउथ अमेरिका। तो ये पहले ही बताया था हमने फर्स्ट वीडियो में कि बॉलीवर ने, इस स्टूडेंट्स ने, जिसने अपने टीचर से फ्रीडम के बारे में पढ़ा था, रॉड्रिक से, और उसने कहा था आई विल स्ट्राइव फॉर इट। उसके बाद पढ़ाई उसने इसीलिए की। फिर ही वॉज नॉट अ सोल्जर, ही स्टडीड जॉर्ज वॉशिंगटन, ही वॉज वेरी इंस्पायर्ड बाय हिम, और अल्टीमेटली ये कितना बहादुर बना। और ये 200-600-700 लोगों के साथ कैराकस से जब इसको भगा दिया गया, मार दिया गया इनके लोगों को, इसके पास न पैसा था, न होम था, न लोग थे, और उसके बाद भी ये हार नहीं माना। आज हम लोग छोटी छोटी चीज़ों में हार मान जाते हैं, उसके बाद भी ये हार नहीं माना, एंड ही केप्ट ऑन वर्किंग। इसको जब जमाइका में रख दिया गया गरीबों के बीच में, वहाँ भी हार नहीं माना। तो और ही वेंट ऑन टू अचीव। तो जो बड़े लोग होते हैं वो ऐसे ही अचीव करते हैं चीज़ों को, बैठ के घर में टाइम पास करके अचीव नहीं करते हैं चीज़ों को। क्रिबलिंग अबाउट प्रॉब्लम्स ऑलवेज, कि ये प्रॉब्लम है, नेट प्रॉब्लम और साउंड प्रॉब्लम, तो अभी कोई देख नहीं रहा है, चलो कुछ और खेल लेते हैं, वी शुड प्ले सम अदर गेम, सम इडियोटिक गेम्स ऑन गूगल, या कोई अच्छा से गेम डाउनलोड करके खेल लेते हैं, पढ़ते नहीं हैं। तो ऐसे लोग कभी कामयाब नहीं हो पाते हैं, जो सारे डिफ़िकल्टीज़ के बाद अपने एम में लगे रहते हैं, अपने बारे में, और सिर्फ रोते नहीं रहते हैं, दे डू नॉट कीप क्राइंग अबाउट देयर प्रॉब्लम्स, दे सक्सीड अल्टीमेटली। बॉलीवर की लाइफ से हमको ये सोचना चाहिए कि हम देखिए, अब ये सोल्जर नहीं है, फिर भी इतना अच्छा फाइट किया है। वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट फाइट, कोलंबिया का फाइट, तो दैट इज़ पाथ ब्रेकिंग, मतलब अल्टीमेट है वो। उसके बाद फिर कितनी बुरी हालात हो गए थे इसके साथ, उसके बाद भी ही नेवर लॉस्ट होप। तो वी शुड लर्न फ्रॉम द लाइफ ऑफ साइमन बॉलीवर। He is known as the George Washington of South America. Let's end it here. I will send you the questions. You have to watch the video again and again, and don't copy questions from someone. आप दूसरे से कॉपी ना करें, या आप फिर अपने इस पे शक कर रहे हैं, अपने टैलेंट पे, कि मुझे नहीं आता। क्यों नहीं आता? आप ट्राई कीजिए, you will be able to do it. Thank you. Let's keep it here.